गई इसको तो थोड़ा रोटी साथ में मक्खन भी दे दिया। नंद बाबा से निवेदन किया, बाबा बाबा जब इनको भूख लगेगी ना तो बीच में रोटी खिला देना दोनों लालाओं को। हाँ मैया आप चिंता न करो, मैं मधुमंगल सिरधाम इत्यादि महाराज और वृंदावन से मथुरा के लिए कृष्ण के साथ चल पड़े। पर आज की वेदना को कोई नहीं देख सकता है, सिर्फ गोपियां भक्त देख सकते हैं कि मैं भगवान से अलग हो रहा हूं। हरि प्रीति लगा के चले गए। अत्यधिक प्रीति होने के बाद अगर भगवान कभी हमारे बीच में न आए, हमसे पृथक हो जाए, सज्जनों आप जैसे प्यारों के बीच में कभी कथा ना हो या आपको कथा ना मिले तो आपको एक ही एहसास होगा जीवन में सब चीज मिली पर सत्संग नहीं मिला। जीवन में भगवान की महाराज भगवान के प्रति प्रेम भाव और उसका श्रेय क्या है? प्रेम कि देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, कब दर्शन दोगे मेरे आंखों के तारे, ओ मेरे आंखों के तारे कि अधर पे मुरली है। हे गोविंद हे नारायण, गोपियां गा रही है कि कब आएगा और अधरों में बांसुरी रगत करके कदम के वृक्ष के नीचे हम चारों तरफ से तुझे घेर लेंगे और तब नृत्य करेंगे। कि देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, कब दर्शन दोगे मेरे आंखों के तारे, ओ मेरे आंखों के तारे, अधर पे मुरली है, ओ अधर पे मुरली है, कांधे पे कांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला श्री राधा जू के सांवरिया, बोलो साथ में, सब दुख ओ ब्रज के नंदलाला। मेरे दुख लाला जब से तेरू नाम लिया हमको दुख का पता ही नहीं कि दुख क्या हुआ करता है। हमको इस चीज का पता नहीं होता है क्योंकि भक्त के, मैंने पहली श्री गणेश में कहा, भक्त के जीवन में दुख आता है पर एहसास होने नहीं देते ठाकुर इनके जीवन में कितना कष्ट है। इसलिए गोपियां कह रही बड़ा कष्ट आया हमारे ब्रजमंडल में जब से तेरा नाम लिया, ओ ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जैसे तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में, बोलो आप भी बोलो, बोलो 500 लेनी तो हाथ में लगाई मुंह में थोड़ी लगाई, बोलो भैया। कि मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख जब से तेरा नाम लिया, ओ ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी के सांवरिया,
सब दुख दूर हुए। रोते रोते ब्रज की गोपियों ने ठाकुर जी को विदा किया। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी हे बद्री विशाल, हे नंदा देवी, हे उर्वशी मैया, हे वेदव्यासी, हे सरस्वती मैया, हे स्वर्ग के द्वार, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। हे गोविंद, हे ठाकुर जी, जब तेरी याद आई तो क्या करें? कौन सा धन लाए, कौन सी कथा सुने? जब तेरा महाराज मोर पक्ष को देखे, तेरे पीले पीले वस्त्र देखे, क्या करना चाहिए? भक्त के लिए भगवान का वियोग सबसे बड़ा धन है, सबसे श्रेष्ठता उसकी। जहां उसको भगवान का वियोग हो, सज्जनों उसके नेत्र सजल हो जाते। ए बद्री विशाल, जब तेरी याद आई तो क्या करें? क्योंकि हमने सब पृथक पृथक घरों में चले जाना। जब तेरा वो दिव्य मंदिर सुंदर दिखाई दे नेत्रों में और हमको ये लगे हम बद्री विशाल जाएं, तब क्या करें? तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। बताओ क्या करे मोहन। गोपियां रुदन करते हुए ठाकुर जी को विदा, और जैसे ठाकुर जी को विदा किया और यहाँ से महाराज सब पक्षियों ने, महाराज गाय माता ने, सब ने खाना पीना बंद कर दिया। जब तक हमारा गोविंद न दिखाई दे, हमने खाना बंद कर दिया। आज भाव ये भागवत जी में प्रसंग है कि अक्रूर जी के मन में थोड़ा संशय हुआ, ये 11 वर्ष के हैं, ये कंस का वध करेंगे। तो कंस ने क्या, अक्रूर जी ने क्या कि मैं यमुना जी में स्नान करूं, तो यमुना जी में डुबकी मारी, तो यमुना जी के अंदर महाराज चतुर्भुज रूप में कृष्ण दिखाई दिया। फिर महाराज शरीर को बाहर किया तो रथ पर खेल रहे, फिर डुबकी मारी तो वहां देखा, समझ गया कंस इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, निर्भय हो गया। और आज भगवान मथुरा में प्रवेश करते हैं। जैसे मथुरा में भगवान प्राणवल्लभ ने प्रवेश किया सज्जनों, तो सबके मन में एक भाव आए, लाला आ तो गए, पर आने से पहले एक बार मथुरा नगरी का भ्रमण तो करें। जब मथुरा नगरी दूर से देखी तो चमक रही थी। और ये जो मैंने निवेदन किया, हमारे आज भी उत्तराखंड में एक प्रथा ऐसा है, हमारे जो पूर्वज लोग होते थे ना, वस्त्रों पे ध्यान नहीं देते थे, चरित्र पे ध्यान देते थे। हमारे पूर्वज से पूर्वज लोग, जो कपड़ा आज है वो 15 दिन तक चलेगा, कोई बात नहीं, उसमें मैल पड़ जाए कोई बात नहीं, पर हृदय के सच्चे होते थे। आज हम वस्त्र तो बदलते बहुत है, हमारे हृदय में कपट बहुत है। नहीं, मैंने आपको कहा, मुझे पंजाबियों ने महाराज यही कपड़ा हर कथा में, जब आपकी फोटो दिखाई देती वही कथा में। भैया हमारे गुरुजी ने कहा कि कपड़ा मत देखना, कथा देखना, पुराण देखना। और अब महाराज आप भक्तों के कहने पे बदलने पड़ते। नहीं तो मैं आपसे निवेदन करूं, 2003 के कपड़े मेरे पास, बोलो राधे राधे। 2003 कितने साल हो गए, और वो कपड़ा भी जहां कभी कथा हो जी वहां पहन लेता हूँ सज्जनों। इसलिए हमारे यहाँ उत्तराखंड में आज भी पड़ता है। आपने यहाँ पुजारी लोगों को देखा होगा, और उनको जरा देखो कितने भोले, कितनी कोमलता, कितनी सरलता उनकी। तो ब्रज के जो भाव था सज्जनों, जो वस्त्र उन्होंने गो चारण करने के लिए गए थे, वही वस्त्र महाराज उन्होंने क्या कर दिया, मथुरा में ले गए। बोलो भक्त वस्त्र भगवान। अब देखो आप लोगों को इतना प्यार है, मुझे पता ही नहीं चला, 8:45 हो गया। पर सज्जनों थोड़ा आज दया करना, क्योंकि हमारे प्रधान जी ने भी कहा कि बारात थोड़ा लेट ही आती राधे राधे, है ना, उजाले में भी नहीं आती, रात की मानस शादी अच्छी लगती है। और वहाँ खाना पीना तैयार है और बारात वाले आ गए तो घर वाले फिर रोते हैं, अरे जल्दी जल्दी करो, वो तो कच्चा पक्का बनाते हैं, तो पकड़ा
कुछ माल तो आ गया, कुछ आने वाला है। बोलो राधे राधे। इसलिए शांति से आधा पौन घंटे में तुरंत ठाकुर जी का विवाह, उसके बाद सूचना मिलेगी, आरती होगी और बढ़िया पार्टी ठाकुर जी के नाम से आज। और ये ब्याह हम किसी का नहीं, बद्री विशाल जी के साथ में कर रहे हैं, ठाकुर जी का। इसलिए सज्जनों आप सभी लोग, अगर आधा घंटा भी, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा सुनानी है, इसलिए आप लोग सावधानी से बैठ। आज ग्वाल वालों ने कहा कि लाला जाएं तो सही, पर जरा कपड़े तो दे, गोबर के लिपटे हुए हैं और ब्रज की रज लगी है, हमने तो कपड़े भी सुधार के नहीं लाए, इनको धो देते। चलो मेरे साथ धोबी घाट में गई, सब धोबी लोग सब महाराज पैकिंग कर रहे थे। तब तक कन्हैया चल गया। अरे मामा जी राम राम। मामा कैसू मामा? अरे कंस मेरू मामा है जो राजा है, तो तुम सब मेरे मामा है। अच्छा ये पूतना मारने वाला आ गया। ओ अनाप शनाप बात गई। और यहाँ दाऊ जी ने कहा लाला तूने कपड़ा मांगा, ये अनाप शनाप कह रहा, श्री गणेश कर ले। एक थप्पड़ मारा एक धोबी को और उसका जो सिर धड़ से अलग चल गया। ये राम अवतार का धोबी। कृष्ण अवतार में फैसला समाप्त, राम अवतार में हुई जब जानकी जी को पुनः वनवास होना। फटाफट कपड़े लिए ग्वाल वालों ने, ग्वाल वाल 8 वर्ष के 11 वर्ष के कपड़े लंबे चौड़े। क्या करें, भगवान ने का इंतजार कर रहा, सस्ता हो जाए। पर सिलाई वाला कहेगा अगर कपड़े पहनने तो 500 रुपए देना पड़ेगा एक कुर्ते का। और सिलाते हैं आज हमारे पंजाब में बूटी बूटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमारा देव, गली गली में। और एक 10-10 हजार 18-18 हजार रुपए, ये सब ठाकुर जी का आशीर्वाद। इसलिए मांगो मत। जब मांगने की स्थिति आती है तो ठाकुर जी दे देते, वो तो दाता है। और जब मांगने की इच्छा न हो तो भगवान वो चीज देती जब कभी सोचा भी नहीं। महाराज माली मिला, सुदामा नाम का माली मिला, उसने गले में महाराज माला दी। अब एक चीज रह गई, भगवान ने कहा ब्रजवासी तो ठीक बन गए, पर एक चीज की अनुभूति, हमारे माथे में चंदन नहीं है। तो एक कुब्जा मिली, तिरवक्त्रा, 3 जगह से टेढ़ी थी, सब उसको बोलते हैं तिरवक्त्रा, कुब्जा, कुबड़ी बोलते थे। आज भगवान ने इसका नाम बदल दिया और इसको बोलते हैं सुंदरी। जब सुंदरी का देख पड़ी पीछे, ये कौन है? भगवान श्री हरि को जब देखा सज्जनों बलिहार हो गई। क्या चाहिए तुमको? पर हमको चंदन चाहिए। अपने हाथ से चंदन प्रदान किया। भगवान का माथा बड़ा दिव्य लगने लग गया। और जब चंदन दिया तो दाऊ जी ने कहा भैया इसने चंदन दिया, अब तू भी उसको कुछ प्रदान कर। तो ठाकुर जी ने कहा ये 3 जगह से टेढ़ी है, तो जो मुझे चंदन देता मैं उसको ठीक बनाता हूँ। एक महाराज अपने अंगूठे से उसका पांव का अंगूठा दबाया, एक ठूंठे पे हाथ रखा, एक झटका मारा और जो कुब्जा थी वो सीधी हो गई। यहाँ हमारे संत कहते हैं जो भगवान को रोज चंदन देता है भगवान उसको सुंदरता प्रदान करते। मैं हर समय आपको सुनाता हूँ, जहाँ भगवान को चंदन देने की बात हो, तुलसी देने की बात हो, नैवेद्य देने, ये सब हमारे लिए लाभदायक है। बढ़िया बने। और अब भगवान गली गली में जा रहे हैं, चारों तरफ भगवान की जय जयकार हो रही। दाऊ जी महाराज जी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहाँ महाराज हल्ला हो रहा था, कंस की जय जयकार हो रही थी। सबसे पहले दरवाजा में कुबलापीड़ नाम का हाथी था, उसका श्रृंगार किया भगवान। और जब कुबलापीड़ नाम के हाथी का उद्धार कर दिया, अंदर गए, चारों ओर मुष्टिकों के साथ युद्ध किया। ढोल बज रहे थे, नगारे बज रहे थे। और अंत में भगवान ने देखा अब कोई नहीं बचा, तो फिर भी बज रहे। कंस ने देखा चारों कहाँ गया, महाराज मर गया। कुबलापीड़ नाम का हाथी कहाँ गया? अरे मार दिया इन चोरों ने, ये छोटे छोटे। तो ये क्यों बजा रहे थे? बंद करो। जैसी ये बात कही सज्जनों, तो भगवान ने छलांग मारी। ऊंचे सिंहासन में महाराजा कंस बैठा था और कंस भयभीत हो गया था। नारद ने कहा था तेरुल ताल जो होगा काला काला होगा, मुरली वाला होगा। अरे भांज मुझे मारना मत। बस मामा जी लंबी लंबी जटा थी, पकड़ करके पटक दिया धरती पर धड़ाम से, जोर से बाल खींचे। और जब बाल जोर से खींचे कृष्ण ने, तो बोला मामा जी क्या हो रहा? अगर बड़ा कष्ट हो रहा, बड़ा दर्द हो रहा, भांजे छोड़ दे। बोले 11 वर्ष पहले मेरी माँ देवकी के भी केस पकड़ी थी।
याद आया कि नहीं? तो सज्जनों, भगवान वही देते जो हम करते हैं। मैंने आपसे बहुत निवेदन किया, 7 दिन में बहुत सुना है, जैसे करोगे वही हमको प्राप्त होता है। और यही होता है, कहीं दूर नहीं जा, नरक स्वर्ग कहीं नहीं, यही शुरू हो जाता है। किसी को सताया हो तो यहीं से इंजेक्शन शुरू हो जाते हैं। किसी की हंसी की हो, देखो कैसा है, कांप रहा है, तो यहीं से शुरू हो जाते हैं मरना। सावधान, कर्म प्रधान विश्व रुचिरा, यही कर्म शुरू हो जाती है। इसलिए कभी किसी की हंसी ना करो। कंस को महाराज भगवान ने कहा कि लग रहा है तुम अब महाराज सावधान हो जा। एक मुक्का बनाई, जोर से छाती में मारा और उसी समय महाराज कंस निष्प्राण हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की, जोर से बोलो, बोले बाल कृष्ण भगवान की, बद्री विशाल भगवान की। कंस का अंत हुआ। जिन्होंने भगवान को नहीं देखा था, फूलों की वर्षा करने लग गए। जय हो कन्हैया, जय हो, आज तूने मथुरा का काल मार दिया, तेरी जय जयकार। तुरंत जेल खाने से नाना उग्रसेन को छुड़ाया, राजगद्दी दी और अपनी माँ देवकी और वसुदेव जी के कारागार में गए। हथकड़ियां खोली, जब खुली नहीं तो भागवतकार कहते हैं दांतों से खोली। माँ के स्तनों से दूध छूटने लग गया। नंद बाबा को ये पता लगा ये हमारो लाला नहीं है, ये तो महाराज वसुदेव नंदन है, देवकी नंदन है। बड़ा रुदन किया, समझा बुझा करके नंद बाबा को, ग्वाल वालों को तो विदा किया। और यहाँ सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं 11 वर्ष के हो गए कन्हैया और चूड़ा कर्म संस्कार नहीं हुआ, जमियों ने डाला। इसलिए सज्जनों, ये सब हमारे संस्कार हैं सनातन धर्म के, करने चाहिए, कराना चाहिए। आप सिद्धपीठों में जाते हैं, अच्छी बात है, पर ये निवेदन है इन संस्कारों को ये नहीं जब मर्जी डालो, इसके लिए भी विधि बताई गई। सुखदेव जी महाराज जी वर्णन कर रहे, परीक्षित तुरंत महाराज सांडिल्य मुनि को बुलाया और चूड़ा कर्म संस्कार किया, यज्ञोपवीत धारण कराया। लाला, जब कोई सुंदर भाव से बुद्धिमान होने चाहिए तो उसको गुरुकुल में पढ़ना चाहिए। सोचा कौन गुरुकुल बढ़िया होगा, तो संदीप मुनि उज्जैन में सबसे बढ़िया गुरु। लाला जाओ संदीप ऋषि के आश्रम में और कुछ पढ़ के आ जाओ। और आज मेरे ठाकुर जी दाऊ जी के साथ में और सुंदर भाव से संदीप मुनि के घर में गए। 64 दिन में 64 कला से, बोलो राधे राधे। सब चीज, ऐसा चीज कुछ नहीं जो मैंने निवेदन किया। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि जिनको रसोई घर नहीं आती बनाने, मानव हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बेकार है उसकी जिंदगी। इसलिए अभ्यास करो कि हमको ये चीज भी आती है बनाने। नृत्य करना, बोलना 64 कला के अंदर है। सब शिक्षा ली भगवान ने और भगवान अपने गुरु महाराज जी के पास आए। गुरु जी आज्ञा दो, हो गई विद्या पूरी। 64 दिन में 64 कला प्राप्त कर दी। अपने मित्र सुदामा से मित्रता हो गई, आज्ञा दो, बल जाओ, स्वस्थ रहो। क्योंकि गुरु जी ने शिक्षा दी तो गुरु को दक्षिणा भी देनी चाहिए थी, पर गुरु ने कहा नहीं, अगर आज मांग लिया तो आने वाले भविष्य में कलयुग में लोग ने, भगवान कृष्ण ने भी गुरु दक्षिणा दी। तो गुरु जी ने मना किया, पर कृष्ण ने कहा कि गुरु बिना दक्षिणा का मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो गुरु जी ने कहा अपनी गुरु माँ को पूछ, तेरी गुरु माँ क्या लेना चाहती है। गुरु माँ के पास आए भगवान और कहा ऐसा शिष्य नहीं मिलेगा। इसलिए निवेदन किया, एक काम कर ले लाला, हमारो एक लाला था, लड़का था और समुद्र की लहरों से बह गए, अगर देना चाहता है तो मरा हुआ पुत्र हमको वापस लौटा दे, बस इतनी आज्ञा। भगवान ने कहा कोई बड़ी बात थोड़ी। तुरंत भगवान समुद्र में कूदे और समुद्र में जाकर के शंकाचूड़ नाम के राक्षस का उद्धार किया। वहां से पंचजन्य नाम का शंख ले और उसको बजाते बजाते सीधा यमपुरी में गए। और जैसे यमपुरी में गए और यमराज ने सुना ये शंख की ध्वनि। आप पंजाबियों से मैं एक निवेदन करता हूं कि पुराने जमाने किसी ब्राह्मण ने कह दिया पंजाब में कि घर में घंटी मत रखना,
अच्छा नहीं होता है। बहुत जगह हम जाते हैं ना, घंटी क्यों नहीं है? अरे हमारी माता जी ने कहा कि घंटी मत बजाना घर। शंख क्यों नहीं है? हमारे पूर्वजों ने मना कर रखा है। सज्जनों, ये प्रथा बिल्कुल गलत। जहां शंख ध्वनि न हो, जहां घंटी की ध्वनि न हो, वहां भूत प्रेत वास किया करते। कभी कभी बजाओ खूब, माता के सामने, भगवान के सामने मधुर भाव से सज्जनों। इसलिए घंटी ध्वनि होनी चाहिए, घर में शंख होना चाहिए, शालिग्राम होना चाहिए, तुलसी, ये सब पद्धति बताई। अंत में यहाँ से सज्जनों, मरा हुआ पुत्र को वापस लौटाने के लिए आया हूँ। यमराज जी, आज आपको नियम तोड़ना पड़ेगा। यमराज जी ने कहा, प्रभु जब आप आए तो कोई बात नहीं। और मरे हुए पुत्र को भगवान को लौटा दिया। उसको सुंदर भाव से जब लौटा दिया, और तब भगवान घर के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो संदीप मुनि ने भगवान को आशीर्वाद दिया कि गच्छतं स्वाग्रे वीरो कीर्तिमानस्य पावनम सम्यको वत्सः।